नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी को लेकर आए हैं। इस भूगोल की हम लोग परिभाषा जानेंगे। भूगोल के जनक कौन हैं, भूगोल क्या है, भूगोल कितने भागों में बंटा गया है, यानी कंप्लीट हम लोग भूगोल के विषय में डिटेल्स ऑफ भूगोल पढ़ रहे हैं। आखिर यह भूगोल जो है, इसका अंग्रेजी शब्द क्या है? तो अंग्रेजी में हम लोग दोस्तों जानते हैं ज्योग्राफी होता है, यानी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, यही ना। अब आता है क्वेश्चन, यह ज्योग्राफी क्या है? तो इसको जानने के पहले एक शब्द जानिएगा। ग्रीक भाषा का दो शब्द है। ग्रीक भाषा का दो शब्द कौन कौन? तो एक है जियो, दूसरा है ग्राफी। ये जो शब्द बोले हैं ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा में दो शब्द से ही भूगोल बना है। एक शब्द क्या है? जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा शब्द है ग्राफी, जिसका अर्थ होता है वर्णन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए भूगोल किस दो शब्द का बना है, तो एक होगा जियो, दूसरा शब्द होगा ग्राफी। जियो का अर्थ होगा पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होगा वर्णन। और यह दो शब्द किस भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का। और इसी से आपका सामान्य डिफिनीशन निकल जाएगा। यानी पूछा जाए भूगोल किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के वर्णन को ही भूगोल कहा जाता है। ये एक सामान्य डिफिनीशन हो गया। ऐसे इस भूगोल की परिभाषा को बहुत सारे जो भूगोलविद हैं, यानी बहुत सारे जो जानकार लोग हैं, इसके परिभाषा को अलग अलग तरीके से डिफाइन किए हैं। उसको भी हम लोग जानेंगे कि किसके द्वारा कौन सी परिभाषाएं भूगोल की दी गई है। तो क्वेश्चन क्या हो गया? भूगोल यानी ज्योग्राफी किस दो भाषा से बना है? तो ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। एक शब्द है जियो, दूसरा है ग्राफी। जियो का अर्थ होगा पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होगा वर्णन। यहाँ जियो लीजिएगा दोस्तों, एगो ये है, और एगो जियो होता है मोबाइल वाला, बात करने वाला, वो जियो मत लीजिएगा। यहाँ पर दूसरी भाषा है, उसमें होता है JIO, वो अलग हो गया, ये अलग है। चलिए दूसरी बात, तो यहाँ परिभाषा सामान्य में हम क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी के वर्णन को भूगोल कहते हैं। ये इसकी सामान्य परिभाषा है, जो कि हम इस भूगोल शब्द से लिए हैं। अब आता है क्वेश्चन दोस्तों कि आखिर यह भूगोल शब्द यानी भूगोल जो शब्द है, ये जो वर्ड है, यह किसने दिया था? तो भूगोल शब्द देने वाले पूछा जाए कि शब्द किसने दिया है, ये जो भूगोल वर्ड है, तब रखेंगे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं यूनान के। तो क्वेश्चन पूछा जाए ज्योग्राफी शब्द यानी भूगोल शब्द किस देश के नागरिक ने दिया था? तो यूनान के। और उस नागरिक का क्या नाम है? तो इरेटोस्थनीज। लेकिन भूगोल जो है, इसका नामाकरण यानी ज्योग्राफी जो नामाकरण है, वो किसने किया है? या ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो दोनों का आंसर एक ही होगा। यानी पूछा जाए ज्योग्राफी को विषय के रूप में या ज्योग्राफी का नामाकरण किसने किया है? तब रखेंगे यूनान के ही लोगों ने। यानी ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह एक विषय है, और इस विषय के रूप में सबसे पहले यूनानी लोगों ने ही इसे शुरू किया था। और ज्योग्राफी जो शब्द है, उसका शब्द दिया है इरेटोस्थनीज ने, और यूनान के थे। और इसका नामाकरण यानी ज्योग्राफी का नाम ज्योग्राफी किसने दिया? तो वो भी होगा यूनानी लोगों ने। अब एक क्वेश्चन और रखिएगा दोस्तों, ज्योग्राफी विषय के रूप में तो यूनानियों ने शुरू किया था, लेकिन इसको एक सिस्टमैटिक यानी अध्ययन करने के लिए इसको स्वतंत्र रूप से मान्यता नहीं दी गई। तो आखिर यह ज्योग्राफी को विषय के रूप में, स्वतंत्र सब्जेक्ट विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में कब इसको मान्यता मिली है? तब रखेंगे दोस्तों ध्यान, 9वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में क्या होगा? तो भूगोल को विषय स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दे दी गई कि अब यह पढ़ाया भी जाएगा, इसके विषय में हम लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ दो तरह का क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आता है क्वेश्चन कि ज्योग्राफी के जनक कौन है?
तो जनक तो ऐसे बहुत सारे होंगे, उसी जनक को रखेंगे दोस्तों ध्यान, जनक को ही हिंदी में पिता या इसी को इंग्लिश में फादर पूछा जाता है। यानी कभी पूछा जाए ज्योग्राफी के जनक, ज्योग्राफी के पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी, तीनों का आंसर एक ही होगा। चूंकि अलग अलग तरीका है पूछने का, लेकिन मीनिंग यहाँ एक ही होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर ज्योग्राफी के जनक, तो ज्योग्राफी के जनक कौन हो जाएंगे, तो हिकेटियस, हिकेटियस। और हिकेटियस जो है ज्योग्राफी के जनक पूछे फिर भी आंसर होगा, या पूछा जाए ज्योग्राफी के पिता फिर भी आंसर होगा हिकेटियस। दूसरा, इन्हीं हिकेटियस के द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था जेस प्रियोडिस, जेस प्रियोडस, ये किताब का नाम है। ये जो जेस प्रियोडस है, यह जो किताब है, यह लिखा किसके द्वारा गया है, यानी लिखा कौन है, तो हिकेटियस के द्वारा। और इसी पुस्तक में पहली बार भूगोल की समग्र जानकारी थी, यानी संपूर्ण भूगोल का वर्णन इसमें किया गया था। यानी यहाँ क्वेश्चन हो गया, पहली बार भूगोल का वर्णन किस पुस्तक में आया है, तो जेस प्रियोडस ने में। इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो हिकेटियस। और हिकेटियस कौन है, तो यह यूनान के व्यक्ति हैं जिन्हें यूनान भूगोल के जनक या भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अब आते हैं कि आखिर यह भूगोल के पिता हम जो बताए हैं मोर देन वन भी होंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन करने के कारण। आता है क्वेश्चन कि अब वह कौन कौन व्यक्ति हैं जो भूगोल के पिता कहलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब है कि भूगोल के पिता या जनक, यानी भूगोल के पिता या जनक, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या क्या है। सो अगर आपसे पूछा जाए भूगोल का जनक या फादर ऑफ भूगोल कौन कहलाते हैं, तब आंसर आप रखेंगे हिकेटियस, हिकेटियस। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाता है यहीं पर ऐतिहासिक भूगोल का पिता कौन है, ऐतिहासिक भूगोल का जनक, ऐतिहासिक भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तब आंसर रखेंगे ध्यान हेरोडोटस, हेरोडोटस। यानी दो तरह का हो गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस, फादर ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तब रखेंगे आंसर हेरोडोटस। और इस हेरोडोटस का एक और जगह नाम आप लोग सुने होंगे हिस्ट्री में, क्योंकि फादर ऑफ हिस्ट्री अगर पूछा जाए फिर भी आंसर कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा हेरोडोटस, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक भी है। यानी आपसे इस यहाँ एक और क्वेश्चन हो गया, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भूगोल के साथ साथ इतिहास के भी जनक या पिता कहलाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। तीसरा जो पिता है भूगोल का, उसका आंसर होगा भौतिक, भौतिक भूगोल। अगर आपसे पूछा जाए भौतिक भूगोल का जनक या पिता, तब आंसर रखेंगे ध्यान पॉलीडोनियस, पॉलीडोनियस। यानी यहाँ फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है, तब हो जाएगा पॉलीडोनियस। चौथा आपसे पूछा जाए सांस्कृतिक भूगोल का पिता, सांस्कृतिक भूगोल का पिता, हम डॉट डॉट कर दिए हैं, यहाँ भूगोल का पिता रखेंगे ध्यान। तो सांस्कृतिक भूगोल का पिता अगर पूछा जाए तब रखेंगे ध्यान रीटर हो जाएंगे। पांचवा है यहीं पर मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता, तब आंसर रखेंगे ध्यान रैट जेल। छठा हो जाएगा यहीं पर व्यवस्थित भूगोल के पिता, व्यवस्थित भूगोल के पिता यानी कि फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इसको कह सकते हैं, तब रखेंगे दोस्तों ध्यान इरेटोस्थानेज, इरेटोस्थानेज। उसके बाद है एक अगला जिसका नाम है आधुनिक भूगोल, आधुनिक भूगोल या वर्तमान भूगोल,
ये दो तरह का क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। या तो पूछा जाए आधुनिक भूगोल का पिता, या तो पूछा जाए वर्तमान भूगोल का पिता। फिर आप लोग आंसर मारेंगे अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट रखेंगे ध्यान। ऐसे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इनका पूरा नाम है, लेकिन आप शॉर्ट में अलेक्जेंडर हम्बोल्ट भी कह सकते हैं। यानी इतने सारे जो हैं वो फादर ऑफ ज्योग्राफी होंगे, भूगोल के जनक या पिता होंगे। तरीका केवल पूछने का अलग होगा, और लेकिन ऑप्शन इसी में से कोई 4 आपके सामने होंगे जिसको आपको फाइंड आउट करना है। इसको समझेंगे दोस्तों। एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ। पूछा जाए भूगोल का जनक कौन, हिकेटियस। पूछा जाए ऐतिहासिक भूगोल का जनक कौन, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इतिहास के साथ साथ भूगोल के भी पिता हैं, और हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद है भौतिक भूगोल का जनक, वो हो जाएगा पोलिडोनियस। उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल का जनक रीटर। मानव भूगोल का जनक रेटजेल। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। आधुनिक या वर्तमान भूगोल का जनक पूछे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, जिसको हम अलेक्जेंडर हम्बोल्ट लिखे हैं। तो ये तो जनक हो गए। अब यहाँ है ये जो भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको 20वीं शताब्दी में मानव और पर्यावरण के बीच संबंध रखते हुए इसको 2 भागों में इसको बांटा गया था। एक का नाम था संभववाद, दूसरे का नाम था निश्चयवाद। उसी के विषय में अब हम लोग जानकारी ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मनुष्य और पर्यावरण के जो संबंध है उनसे संबंधित जब अध्ययन किए गए, तब भूगोल का विकास हुआ था। उस समय कुछ वैज्ञानिकों ने ही भूगोल की 2 विचारधाराओं को बांट दिया था। यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मनुष्य और पर्यावरण के संबंध में भूगोल की 2 विचारधाराएं हो गई थी। वो विचारधाराएं क्या थी? एक विचारधाराएं था जिनका नाम था संभववाद, या इसी को दूसरी भाषा में संभववाद भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसका नाम है पॉसिबिलिटीज्म। और दूसरा जो था निश्चयवाद यानी डिटर्मिनिस्ट। यानी 2 तरह की जो विचारधाराएं थी भूगोल से संबंधित, वो 20वीं शताब्दी में दिया गया। एक था संभववाद यानी पॉसिबिलिटिज्म, दूसरा था निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म। अब यह क्या है? तो संभववाद में कहा गया, यानी यह जो विचारधाराएं थी संभववाद, इसमें क्या कहा गया? कहा गया कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी यह संभावना है कि जितने भी प्रकृति में जो उपलब्ध जो संसाधन हैं, उसमें मनुष्य के द्वारा ऐसा संभव है कि उसमें अपनी इच्छानुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये कहा गया था संभववाद में। और यह जो विचारधाराएं हैं वो 2 भूगोलविद ने दिया था, या इनके समर्थक थे। एक का नाम था एस फैब्रे, दूसरा का नाम था वाइडल ब्लास। यानी कभी आपसे पूछ दिया जाए इस तरह से संभववाद जो विचारधारा है वह किसने या इसके समर्थक कौन थे, तो एक का नाम होगा एस फैब्रे, दूसरे का नाम होगा वाइडल ब्लास। 2 वैज्ञानिक। पूछा जाए संभववाद जो विचारधारा है इसमें क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि जो मनुष्य हैं वो पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यानी अपनी इच्छानुसार प्रकृति में चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो विचारधारा था उसका नाम था निश्चयवाद। निश्चयवाद में क्या कहा गया कि मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित है। यानी मनुष्य जो है वो पर्यावरण पर ही डिपेंडेंट है। यानी इसमें क्या था, पर्यावरण में प्रकृति में चेंज कर सकता था, संभावना थी, लेकिन यहाँ पर संभावना कम है किसी प्राकृतिक संसाधन में चेंज करने का। तो इसको रखेंगे विचारधारा को। यह विचारधारा का समर्थक कौन थे, या इस विचारधारा को बढ़ाने में प्रबल जोर किसने दिया, तो एक नाम था रेंटजेल, दूसरा थे रीटर, तीसरा हंटिंगटन, चौथा एलन सैम्पल। यानी अब इसको एक बार रिकैप कर रहे हैं दोस्तों। भूगोल की विचारधारा 20वीं शताब्दी में आया था, किस पर संबंधित था, तो मनुष्य और प्रकृति पर्यावरण पर संबंधित। 2 विचारधारा में एक था संभववाद, दूसरा था निश्चयवाद। संभववाद में क्या था, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, यह विचारधारा एस फैब्रे ने दिया। दूसरा थे वाइडल ब्लास ने,
दूसरा था निश्चयवाद। इसमें क्या कहा गया, मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। और यह विचारधारा के समर्थक कौन थे, रेंटजेल, रिटर, हैंगिंगटन, एलन सैम्पल। एक और रखेंगे ध्यान, अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि नवीन निश्चयवाद के संस्थापक कौन है, नवीन निश्चयवाद के संस्थापक कौन है, तब रखेंगे ध्यान, आंसर होगा उसका रेटजेल। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये हो गई विचारधारा में। अब हम जो बताने जा रहे हैं भूगोल की कुछ परिभाषा, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से भूगोल को डिफाइन किया है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और पढ़ेंगे। दोस्तों, भूगोल की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं। ऐसे सामान्य हम परिभाषा भूगोल के नाम से निकाले थे पृथ्वी का वर्णन। अगर इन सभी डिफिनीशन में जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सभी में अगर देखा जाए तो भूगोल का वर्णन ही, यानी भूगोल पृथ्वी का वर्णन ही है। जैसे ये सभी हम भूगोल की कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ पर लिखे हैं। जैसे पूछा जाए कि भूगोल किसे कहते हैं और किसके अनुसार, तो वो रखेंगे ध्यान ऐसे। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यानी भूगोल में उस पृथ्वी के भाग का अध्ययन करते हैं जहां मानव रहते हैं, उसी को भूगोल कहा जाता है। और यह किसने कहा था या यह किसका कथन है, तो आर्थर होम्स का। कभी कभी ये कथन के रूप में दे देगा और ये चारों पांचों में से कोई भी व्यक्ति का नाम, और उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि कौन इसका सही आंसर होगा। तो रखेंगे यह कथन किसने कहा या यह परिभाषा किसने दिया, तो आर्थर होम्स ने। दूसरा है भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है। यानी भूगोल क्या है, तो पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है। यानी जो स्वर्ग है उसी की झलक को हम लोग देखते हैं पूरे भूगोल में। और यह कथन किसका है, तो कैलेडियस टॉलमी का। तीसरा जो होगा डेफिनेशन, उसका नाम है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षण, घटना एवं उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है, तो कार्ल रिटर का यह है। चौथा जो इसका डेफिनेशन होगा, भूगोल एक स्वतंत्र विषय है। भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति एवं भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अणुवस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। इसी को हम लोग भूगोल कहेंगे। और यह कथन किसका है, तो स्ट्रेबो का है। स्ट्रेबो ने यह कथन दिया था। पांचवा जो इसका परिभाषा होगा उसमें है कि भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनके समग्र विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। यानी पृथ्वी तल पर जितने भी क्षेत्र हैं उनका अध्ययन यहाँ के जो विभिन्न जो विशेषताएं हैं उसी के आधार पर करते हैं, उसी को हम लोग भूगोल कहेंगे। और यह किसका कथन है या किसने दिया था, तो वान रिचतोफेन ने। ये जो परिभाषाएं हैं ये अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत सारे भूगोलविद के द्वारा दिए गए हैं। ये कथन के रूप में आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन ऑप्शन इसी में से कोई ना कोई आपको दिया भी जाएगा। यही है भूगोल की समग्र जानकारी। एक इसके विषय में हम लोग पढ़े हैं, इसे आप लोग बार बार देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन निश्चित डाल लेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि जब भी हम पोस्ट करेंगे किसी भी तरह का वीडियो तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, धन्यवाद।